हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एमटीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, अप्लाइड मैथ्स 2 की क्लास है और यूनिट नंबर 2 इंटीग्रेशन 2 चल रहा है और इसके अंदर चैप्टर नंबर 9 आंकिक समाकलन यानी कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चल रहा है। और हमने पिछली वीडियोज़ में इसके सिम्पसन्स का 1/3 रूल, सिम्पसन्स का 3/8 रूल यानी कि सिम्पसन के दोनों नियम पढ़ लिए हैं। और आज की डेट में हम पढ़ेंगे समलंबी नियम यानी कि ट्रेपीजोइडल रूल। और पिछले अगर क्वेश्चंस आपको करने ही मालूम हैं तो इसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आसान रूल है। तो बाकी सबसे भी अप्लाई करना आसान है, तो वो हम देखेंगे अभी इसके अंदर क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जाइए, देखिए सबसे पहले वही है कि समलंबी नियम से क्षेत्रफल निकालना। हर चीज़, हर नियम पहले क्षेत्रफल निकालने से ही स्टार्ट होता है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये आपका y = f(x) कोई हमारा कर्व हो गया, तो इसके नीचे का x अक्ष तक का क्षेत्रफल ये कैसे निकाला जाएगा। तो या तो आप एरिया के लिए ये समलंबी नियम लगा सकते हैं, और एरिया का ही फॉर्मूला इंटीग्रल y dx भी होता है। तो यानी कि एरिया निकालना या फिर इंटीग्रेशन निकालना दोनों एक ही मतलब रहते हैं, तो इसलिए उससे इंटीग्रेशन भी निकल जाता है। तो यहाँ पर नियम यह है कि पूरे क्षेत्र को n+1 कोटियाँ लेकर n बराबर भागों में बांट दिया जाता है। अब ये n बराबर भाग यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सम होना चाहिए या विषम होना चाहिए, यानी कि आप कुछ भी ले सकते हैं, सम या विषम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे सिम्पसन के 1/3 रूल में था कि n को सम लेना चाहिए था ताकि कोटियाँ विषम हो जाएं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, n सम हुआ तो कोटियाँ विषम हो जाएंगी, n विषम हुआ तो कोटियाँ सम हो जाएंगी, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो n बराबर भागों में बांट दिया जाता है तथा निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। एरिया = h/2, ट्रेपीजोइडल रूल में ध्यान रखिएगा 1/2 आता है, और अंदर y0 + yn + 2y1 + y2 + yn-1, यानी कि पहला लास्ट तो स्टार्टिंग में ले लेना है। हर रूल में ऐसा ही होता था, पहला लास्ट स्टार्टिंग में ले लेते थे, +2 और बाकी बचे जो ऑर्डिनेट्स हैं y0 के अलावा और yn के अलावा वो सारे के सारे आपको यहाँ भर देने हैं। तो इसलिए इसमें ऑड इवन का कोई चक्कर नहीं रहता है, और बस एक साथ शुरू लास्ट का एक साथ रख दीजिए और बाकी सबको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से ये आपका एरिया निकल आएगा। सिंपल सा रूल है। h क्या है यहाँ पे, वही डिफरेंस है, कोटियों के बीच की दूरी है ये। इसको निकाला कैसे जाएगा, तो a और b पता है आपको, a स्टार्टिंग लिमिट और फाइनल लिमिट पता है आपको, तो b - a/n। ये चीज़ कोई नई नहीं है, पुराने फॉर्मूले से आप जानते हैं इस चीज़ को, हैबिचुअल हैं इसके। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे मेमोराइज़ कर सकते हैं। शॉर्ट में इस तरह मेमोराइज़ कर सकते हैं, एरिया = कितना, h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट है +l और +2r, r मतलब रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। तो फर्स्ट ऑर्डिनेट ले लिया, लास्ट ऑर्डिनेट ले लिया, वो टोटल +2 इंटू और बाकी बचे जो ऑर्डिनेट्स हैं वो आपके यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसी रूल का देखिए इंटीग्रेशन में कैसे यूज़ करेंगे। तो समलंबी नियम से सन्निकट समाकलन निकालना। तो देखिए वही एरिया जो होता है हमारा, वो एक्चुअली ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल इंटीग्रल a to b y dx से शो होता है। तो इसी एरिया की जगह आपने a to b y dx कर देना है। फॉर्मूला यही चलेगा, h/2 y0 + yn + 2 ब्रैकेट में y1 + y2 + yn-1। अब ये यहाँ पे डिटेल में बता भी दिया है कि जहाँ पर जो है y0 y1 y2 y3 ये सब क्या है, ये सब x = a + h a + 2h ये a + nh के संगत कोटियाँ हैं। टेबल भी ऐसे ही बनती है, x की वैल्यू इतनी लेकर y कितना आ रहा है, फिर x की वैल्यू इतनी लेकर के y कितना आ रहा है, इसी तरह से टेबल बनती है। स्टार्टिंग ध्यान रखिएगा, इसमें जो पहला ऑर्डिनेट होता है उसे y0 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। केवल सिम्पसन का 1/3 नियम ऐसा था जिसमें कि पहली वाली कोटि को y1 से रिप्रेजेंट करते थे। बाकी दोनों में, चाहे सिम्पसन का 3/8 रूल हो, चाहे ट्रेपीजोइडल रूल हो, किसी में भी समलंबी नियम, किसी में भी जो है वो पहली कोटि को y0 से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चंस में वैल्यूज़ गलत रख जाएंगे। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ बता भी रखी हैं। h की वैल्यू वही होती है 2 क्रमागत कोटियों के बीच की दूरी, और n बराबर भागों की संख्या है। जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो नीचे भी लिख रखी हैं कि कोटियों के नाम y0 से शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसमें भी, समलंबी में भी, सिम्पसन के दूसरे नियम में भी, लेकिन पहले नियम में y1 से स्टार्ट करते थे। दूसरा ये है कि n का मान सम विषम कोई भी चीज़ हो सकती है, और सारणी जो है वो जैसे पहले बनाते थे उसी तरह से बनाई जाती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये था हमारा समलंबी का नियम, इसको दिमाग में बैठाइए
और अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनके बेसिस पे ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ थोड़ा सा मैं ये बता दूं यहाँ पर कि कहीं कहीं आप बुक में ये भी देख सकते हैं कि किसी बुक में कि y1 से भी स्टार्ट करा होगा नाम को। तो देखिए y1 से अगर स्टार्ट किया होगा तो y1 और yn+1 वो लास्ट वाला जो है वो yn+1 तक जाएगा। तो वो वाले फिर जो हैं वो एक साथ रख लिए जाएंगे और बाकी सबको आपको 2 के साथ इधर रख देना है। मतलब फॉर्मेट यही अप्लाई करना है, इसीलिए बेटर ये होता है कि ये वाला फॉर्मेट अप्लाई किया जाए। लेकिन जो आपका सिम्पसन का 3/8 नियम है उसमें ज़रूरी होता है कि y0 पहले वाले को y0 माने, अदरवाइज़ उसमें y3 y6 उनको यहाँ पर लेना पड़ता है बाद में, तो वहाँ पे फिर गलती हो जाती है। तो इसलिए ट्रेपेजोइडल रूल में अगर आपको कहीं किसी बुक में y1 से भी स्टार्ट मिले तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। y1 और yn+1 ये एक साथ हो जाएंगे, मतलब पहला लास्ट एक साथ और प्लस 2 इंटू और बाकी बचे जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस फॉर्मेट को ध्यान रखेंगे तो आप वैल्यूज से डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, कोई ऐसा ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधे बस कौन सा कहाँ आना है उसी तरह से हो जाएगा आपका। आइए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 और 2014 में आया है। इंटीग्रल 1 to 5 dx/1 + x का मान समलंबी नियम से निकालें। तो देखिए समलंबी नियम में कोई बाउंडेशन तो होता नहीं है कि कितना पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 to 5 ये है हमारे पास, जैसे तो आप आसानी के लिए 2, 3, 4, 5 इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 भागों में हम इसे यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो माना जो है वो n = 4 हम ले लेते हैं यहाँ पे। a हमारे पास 1 हो गया, b हमारे पास 5 हो गया। तो अगर आप देखें वैसे तो हमने 1 1 का गैप ले लिया है, h की वैल्यू जो है वो 1 ही है, लेकिन यहाँ से भी निकाल लीजिए b - a/n। तो 5 - 1/4 यानी कि 4/4 यानी कि 1। तो यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। अब सारणी बना सकते हैं हम। सारणी जो बनेगी वो 1/1 + x और dx इनके बीच में बनेगी। इंटीग्रल y dx है, y की वैल्यू 1 + x है। तो अतः सारणी जो होगी हमारी वो निम्नवत होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, x की वैल्यूज़ एंड y = 1/1 + x है उसकी वैल्यू, इनमें टेबल बनाएंगे। अब इसमें ध्यान रखिए x की वैल्यू कितनी चलेगी, 1 से स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद 1 में एक a + h यानी कि 1 और जोड़ दीजिए 2, फिर a + 2h यानी कि 1 और जोड़ दीजिए 3, फिर 1 और जोड़ दो, 1 और जोड़ दो। ये इस तरह से हो गया हमारे पास। ये चीज़ जो निकलेगा y0, ये y1, ये y2, ये y3 और ये y4। फॉर्मूले में भी देखिएगा तो yn तक जाता है, n की वैल्यू 4 है तो y4 तक गया। अब बुक में हो सकता है किसी बुक में ये y1 से स्टार्ट कर दिया हो तो ये एक ज़्यादा तक चला जाएगा, y2, y3, y4, y5। लेकिन फॉर्मूला लगाते टाइम वही ध्यान रखना है कि पहला लास्ट एक साथ और बाकी सब 2 से मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ पर वैल्यूज़ जो आएंगी 1/1 + 1 यानी कि 1/2 यानी कि ये 1/2 हो गई, इस पे 1/3 आएगी, इस पे 1/4, इस पे 1/5, इस पे 1/6 आएगी। बस यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रल a to b y dx = और h/2 और अंदर क्या होता है y0 + yn और यहाँ पे yn क्या y0 + y4 हो जाएगा और प्लस ट्वाइस और बाकी बचा y1 + y2 + y3, वो इस तरफ आ जाएंगे। ये इस तरह से हमारा फॉर्मूला लगेगा जा करके। बस अब इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं। a to b का मतलब है 1 to 5, तो 1 to 5 1/1 + x dx। तो ये h का मतलब 1 हो गया और y0 + y4 यानी कि हाफ प्लस 1/6 प्लस 2 और इसके अंदर 1/3 + 1/4 + 1/5 ये आ जाएगा। ये हो जाएगा हाफ। इसको ऐड करेंगे आप एलसीएम ले के 4/6 आएगा प्लस 2, इसको ऐड करेंगे ये पूरे तीनों टर्म को तो ये 47/60 आ रहा है ये सब एलसीएम ले करके। ये हो जाएगा आपका हाफ 2/3 और प्लस 47/30, ये 2 से कटा होगा और ये 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें भी एलसीएम ले लीजिए तो हाफ 30 एलसीएम हो गया, ये 20 + 47 हो गया,
हाफ इंटू ये 67/30 हो गया, यानी कि 67/60, यानी कि 1.116, ये आपका आंसर आता है। तो बाकी कैलकुलेशंस तो वही हैं, बस एक बार फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। बाकी इस रूल में, ट्रेपेजोइडल रूल में कुछ भी नहीं है। सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 दोनों से आसान फॉर्मूला भी है इसका, और अप्लाई करने का तरीका भी तो वैसे ही है। खैर, फॉर्मूला याद करना भी आसान है, तो कुल मिला और इम्पॉर्टेंट भी है बहुत। तो इसलिए कुल मिला के जो है समलंबी नियम जो है ज़रूर तैयार करके जाएं आप एग्ज़ाम में, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो गलत ना होने पाए। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन 2015 और 2016 में भी आया है, तो यानी कि बहुत बार आया है क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करके जाएं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, समलंबी नियम के प्रयोग से n = 6 के लिए 0 to 1 1/1 + x dx का सन्निकट मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 है, बोर्ड में 2005 में आया हुआ है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और करने का तरीका इसको बिल्कुल वही है, सिंपल सा देख लीजिए। यहाँ पर बस देख लीजिए a और b क्या है। a है 0, b है ये अपर लिमिट यानी कि 1, और n = 6 आपके लिए बोल दिया है कि इतना ही लेना है, तो ले लिया हमने। इसके बेस पे h कितना हो जाएगा, तो b - a/n फॉर्मूला होता है 1 - 0/6 यानी कि 1/6। ये आपका h की वैल्यू हो जाती है जाकर के। अब इसमें टेबल जो बनेगी वो देखिए 1/1 + x और x के बीच में बननी है टेबल, तो हम लिख देते हैं। अतः सारणी जो होगी वो निम्नवत होगी। अब इस सारणी में x ये हो जाएगा आपका, और उसके ऊपर y की वैल्यू 1/x ये हो जाएगी यहाँ पे। इसमें अब आप देखिए x की स्टार्टिंग कहाँ से होनी है, 0 से होनी है। उसके बाद a + h, ये वैसे a होता है तो ये a + h यानी कि h जुड़ता जाता है बार बार, तो h 1/6, 0 में 1/6 जोड़ दिया तो 1/6 हो गया। फिर उसमें और 1/6 जोड़ दिया तो 2/6 होगा, यानी कि 1/3 लिख सकते हैं आप उसे। फिर 2/6 में और एक बार जोड़ दो 3/6 यानी कि 1/2 हो गया। फिर एक बार और जोड़ दीजिए तो वो 2/3 आएगा। फिर एक बार और जोड़ दीजिए 5/6 आएगा, और फिर एक बार और जोड़ दीजिए तो 6/6 यानी कि 1 आ जाएगा। तो a से मतलब 0 से लेकर 1 तक 6 भाग हमने यहाँ पर कर दिए हैं। इस पर जो ये y की वैल्यू निकलेगी, ये पहली वाली y0 नाम होगा, दूसरे वाले का y1, y2, y3, y4, y5, y6। 0 से स्टार्ट करेंगे तो जितने भाग होंगे उस पर ख़त्म होएगा। जबकि ध्यान रखिए सिम्पसन 1/3 में y1 से स्टार्ट करते थे तो एक ज़्यादा पे ख़त्म होता था, तो वो विषम कोटियाँ नाम रखना पड़ता था ना, तो इसलिए उस हिसाब से वहाँ काम करना पड़ता था। ये नाम अगर सही से नहीं रखेंगे तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। अब 0 पे 1/1 + 0 ये 1 आता है, ये आपका जो है वो 6/7 यानी कि 0.85 आता है। ये आपका जो है वो 0.75 आ रहा है, ये 0.66 आ रहा है, ये 0.60, ये 0.55 और ये 0.50 आ रहा है। बस अब ट्रेपेजोइडल रूल लगा दीजिए, तो यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल, तो ये हो जाएगा आपका a to b y dx = और h/2, यहाँ पे अंदर y0 + y6, पहला लास्ट ये ले लिया, +2, और बाकी बचे हुए इसमें y1 + y2 + y3 + y4 + y5, ये इस तरह से बन जाएगा जा करके। अब इसमें h की वैल्यू डाल दीजिए, तो h की वैल्यू 1/6 है, तो आप 1/6 डाल दीजिए, इंटू 2 ये है ही साथ में। अंदर देखिए ये 1 प्लस और लास्ट वाला ये 0.5 हो जाएगा, +2 इंटू, और ये इसमें 0.85 + 0.75 + 0.66 + 0.60 + 0.55, ये सारे बाकी जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये सॉल्व होकर के आपका 0.6933 इस तरह से ये आंसर आ रहा है, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से ये आपके समलंबी नियम के ऊपर बेस्ड जो है वो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोसीजर। नाम ध्यान रखना हमेशा रखिएगा, और फॉर्मूले ध्यान रखिए। तीनों जो तरह के हमारे रूल्स हैं, सिम्पसन का 1/3 हो, चाहे 3/8 हो, चाहे ट्रेपेजोइडल रूल हो, तीनों में आप बस टेबल बनाना, उसमें नाम कैसे रखे जाते हैं और फॉर्मूला क्या होता है वो कैसे याद रखना है, ये चीज़ों पे विशेष ध्यान रखें। बाकी इसमें कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा नियम का जो चैप्टर है, सारे नियम कंप्लीट हो जाते हैं, और आंकिक समाकलन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।